हेलो बच्चों, वेलकम टू एसबीएस स्मार्ट क्लासेज। बेटा, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 लेवल 1 के क्वेश्चन कर लिए थे, इस वीडियो में हम लोग बेटा बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 लेवल 2 के क्वेश्चंस की। जिन बच्चों के पास आर डी शर्मा की बुक नहीं है वो डिस्क्रिप्शन में जाके बेटा लिंक से क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं, लेवल 2 के क्वेश्चंस को। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। जो आपका लेवल 2 में पहला क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 इन एक्सरसाइज। वो क्या है बेटा कि 2 to the power x is equal to 3 की पावर y is equal to 12 की पावर z। बेटा प्रूव करना है इससे, शो दैट 1 upon z is equal to 1 upon y plus 2 upon x। ठीक है, तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर तीन चीज तुम्हें इक्वल दी जाती है तो जनरली आप लोग क्या करो, उसे किसी भी कांस्टेंट के इक्वल मान लो। जैसे कि हमें क्या रहता है 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 12 की पावर z, और इसको इक्वल टू बेटा मैं a के मान लिया। अब एक बात समझना कि अगर x की पावर n इक्वल टू a है, क्या है x की पावर n इक्वल टू a, तो x इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा a की पावर 1। कैसे कह दिया, देखो कि अगर मान लो x² इक्वल टू 16 है, तो आप खुद सोचो x की वैल्यू क्या आएगी। x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 16 की पावर 1/2। सही है कि नहीं? तो x इक्वल टू क्या हो गया, 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, इसकी पावर भी क्या 1/2। तो x इक्वल टू बेटा क्या आ गया हमारे पास 4। ठीक है, तो सेम प्रोसेस बेटा हम यहाँ पे करेंगे कि 2 की पावर x इक्वल टू किसके है a के, तो 2 इक्वल टू क्या होगा a की पावर 1/x। सही है कि नहीं? ऐसे ही 3 की पावर y इक्वल टू किसके है a के, तो 3 इक्वल टू किसके हो गया a की पावर 1/y। ऐसे ही 12 की पावर z इक्वल टू किसके है a के, और 12 इक्वल टू क्या होगा a की पावर 1/z। ठीक है जी। अच्छा एक बात सोचो, क्या हम 12 को ऐसे लिख सकते हैं 12 इक्वल टू 2 into 2 into 3 लिख सकते हैं, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 into 3। ठीक है, अब देखो आपके पास 12 की वैल्यू है, दैट इज व्हाट a to the power 1/z इक्वल टू 2 की वैल्यू क्या है a की पावर 1/x into 3 इक्वल टू क्या है a की पावर 1/y। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया a की पावर 1/z इक्वल टू। अच्छा एक और चीज देखो, इसका बेटा क्या था, स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर ही तो था। ऐसे भी कर सकते हो कि a की पावर 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा a to the power 2/x into a to the power 1/y। सही है कि हमने पढ़ा है बेटा, बेस सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन पे पावर को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा a पे 1/z इक्वल टू 2/x प्लस 1/y। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स, पढ़ चुके बेटा इस चीज को हम, ऑन कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स व्हाट वी गेट 2/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z, एंड दैट इज व्हाट जो आपको प्रूव करना। सही है, देख लो जब आप एक्सपोनेंट को कंपेयर करोगे क्या आएगा 1/z इक्वल टू 2/x प्लस 1/y। किसी भी तरफ लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, अब बढ़ते हैं बेटा आपके लेवल 2 के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6। वो आप लोगों को अपने आप करना है, सेम प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से आप लोग अपने आप करोगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से, मैंने भी बताई थी बात, हम क्या करेंगे a to the power x इक्वल टू b to the power y इक्वल टू c to the power z। इसको इक्वल टू यहाँ पे a है तो मैंने बेटा k मान लिया। ठीक है, अब देखोगे यहाँ से कि a की पावर x इक्वल टू किसके है k के, तो a इक्वल टू क्या हो गया k की पावर 1/x। ऐसे ही b की पावर y इक्वल टू किसके है k के, तो b इक्वल टू क्या आ गया k की पावर 1/y। और c की पावर z इक्वल टू किसके है k के, तो c इक्वल टू क्या आ गया k की पावर 1/z। आ गया बेटा नहीं आ गया?
ठीक है, हमें एक चीज और दे रखी है क्या कि बी स्क्वायर इक्वल टू किसके है, AC के। तो b की बेटा वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, तो क्या आएगा कि b की हम रखेंगे k की पावर 1/y और उसका क्या होल स्क्वायर। भाई b स्क्वायर ही तो था, b की वैल्यू क्या है k की पावर 1/y, पुट करो वहां पे वैल्यू, उसका होल स्क्वायर तो इसका भी हो गया। इक्वल टू बेटा a की वैल्यू क्या है हमारे पास, k की पावर 1/x और c की वैल्यू क्या है k की पावर 1/z। सही है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ते आ रहे हैं, a की पावर m उसकी होल पावर n इक्वल टू a की पावर m इनटू n। पढ़ा था बेटा फॉर्मूला, मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया k टू द पावर 2/y इक्वल टू, बेस सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन बेटा पावर क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो क्या मिलेगा 1/x प्लस 1/z। ऑन कंपेयरिंग, किसको कंपेयर करना है हमें, एक्सपोनेंट्स को। देखो बेस आप लोग सेम कर लो और कंपेयर कर दो सीधे सीधे एक्सपोनेंट्स को, तो ऑन कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स तो क्या है 2/y इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। अब एक बात सोचो, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, y की निकालनी है, निकालनी कि नहीं निकालनी, तो हम क्या करेंगे, देखो कि 2/y इक्वल टू एलसीएम ले लो बेटा, क्या आ गया, और देखो x से x कैंसिल और z का फंक्शन मल्टीप्लाई करेंगे z प्लस x। ठीक है जी, आगे चलिए इधर कर देता हूं थोड़ा सा। तो y देखो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे करके कर देते हैं, ऐसे करके, ऐसे नहीं करते सर, आपको लिखना पड़ेगा कर क्या रहे हो आप, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही तो कर रहे हो, तो आप उस चीज को लिखो। जब हम y का मल्टीप्लाई z प्लस x से करेंगे तो y इनटू क्या आ गया z प्लस x। ठीक है जी, इक्वल टू बेटा क्या आ गया आपके पास 2xz। ठीक है, और ये बेटा किससे आया, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y इक्वल टू क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में अगर इसमें जाएगा डिवाइड में 2xz अपॉन x प्लस z, और यही आपको बेटा क्या करना था, प्रूव करना था। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाते हैं जब आप बड़े हो जाओगे, थोड़े से बड़े हो जाओगे, और जब बच्चे कंपटीशन के एग्जाम्स में बैठते हैं तो बेटा इन क्वेश्चंस को करने में लोगों को बड़ी दिक्कत आती है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कंपटीशन में, तो आप लोग उनको बेटा अभी से सीख करके चलो। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर बेटा 8 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा आपका क्या है कि 3 टू द पावर x इक्वल टू 5 टू द पावर y इक्वल टू 75 टू द पावर z। ठीक है, शो दैट z इक्वल टू xy अपॉन 2x प्लस 1। वैसे तो उसी की तरह है। ठीक है, तो आप लोगों की प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए तो इस वजह से मैं इसको करा देता हूं आप लोगों को। करना क्या, वही एक सिंपल फॉर्मूला, क्या कि 3 टू द पावर x इक्वल टू 5 टू द पावर y इक्वल टू 75 टू द पावर z, और ये सब इक्वल होना चाहिए बेटा के। ठीक है जी, प्रोसेस लगाओ, क्या कि 3 की पावर x इक्वल टू किसके है, k के, तो 3 इक्वल टू क्या होगा k की पावर 1/x। ऐसे ही 5 टू द पावर y इक्वल टू किसके है, k के, तो 5 इक्वल टू क्या हो गया k की पावर 1/y। ऐसे ही 75 की पावर z बेटा किसके इक्वल है, k के, तो 75 इक्वल टू क्या होगा k की पावर 1/z। ठीक, और वही प्रोसेस क्वेश्चन में फर्स्ट वाला क्या, 75 कैन बी राइट 3 into 5 into 5 लिखा जा सकता है इस तरीके से। तो हम 75 की जगह हम क्या रखेंगे, देखो ये रखेंगे k की पावर 1/z इक्वल टू 3 की जगह क्या लिखेंगे, k की पावर 1/x, और 5 की जगह तो दो बार लिखना है, तो k की पावर डायरेक्ट लिख दो 2/। समझ में आ गया होगा आप लोगों के, अभी मैं करा रहा था, ये 5 का स्क्वायर हो गया, और 5 इक्वल टू k की पावर 1/y, तो उसका स्क्वायर क्या होगा 2/y। ठीक है, अब फॉर्मूला लग गया, बेस सेम है, तो हम एक्सपोनेंट्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, k की पावर 1/z इक्वल टू 1/x प्लस 2/y। फिर से वही ऑन कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स, क्या होगा 1/z इक्वल टू 1/x प्लस 2/y। z इक्वल टू बेटा प्रूव करना है हम लोगों को,
ठीक है, चलो एक और तरीका निकालता हूँ विदाउट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। तो इसको कैसे कर सकते हो कि 1/z इक्वल टू एलसीएम क्या आया, एक्स वाई आएगा, x से x कट गया, y का मल्टीप्लाई 1 से करोगे y आ गया, y से y कट गया, x का मल्टीप्लाई 2 से करोगे 2x आ गया। z निकालना है ना, सीधे सीधे टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स, रेसिप्रोकल ले लो। एक बात ध्यान रखनी है, रेसिप्रोकल ऐसे नहीं लेते डायरेक्टली, आपको बस ये देखना है कि एक ही पार्ट हो दोनों तरफ, तो आप रेसिप्रोकल ले सकते हो। यहाँ क्या आ जाएगा, z उल्टा करना, रेसिप्रोकल उल्टा कर दो, z/1 जिसको हम z लिख सकते हैं इक्वल टू xy ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा y + 2x, और यही आपको बेटा प्रूफ करना, 2x + y लिख लो या y + 2x, ठीक है। नोट करो बेटा इसको, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा नाइन्थ क्वेश्चन क्या है हमारा कि 27 की पावर x इक्वल टू 9/3 की पावर x, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी थी। तो एक सिंपल तरीका देखो, क्या है सिंपल तरीका कि हम बेस को सेम कर लें, बेस को हम क्या कर लें, सेम कर लें, तो हमारा क्वेश्चन हो जाता था। 27 हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, लिख सकते भाई 3 की पावर 3 क्या होता है, 27 इक्वल टू अगर फैक्टराइजेशन करोगे 3 × 3 × 3 हो गया, तो इट कैन बी राइट 3 टू द पावर 3 भाई 3 3 कैंसिल आया, ठीक है। इक्वल टू 9 को कैसे, तो 3 की पावर 2/3 पे x, ये फार्मूला बनता हुआ दिख रहा होगा, ये भी फार्मूला बनता दिख रहा है, a की पावर m उसकी होल पावर n, तो क्या हो जाता है a की पावर mn, a की पावर m/a की पावर n, तो a की पावर m - n। अब क्या करना है, कंपेयर करना है, क्या, ऑन कंपेयरिंग व्हाट, एक्सपोनेंट्स, व्हाट डू यू गेट, 3x = 2 - x, नेगेटिव है इधर आ गया, कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, इक्वल टू 2, 3x और x का क्या होगा, ऐड करो, 4x = 2 एंड x = 2/4 एंड x = 1/2 एंड दैट योर आंसर। आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो उसने आपसे पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलिए, बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा आपके 9 पार्ट्स हैं। वैसे मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को करा दूं, लेकिन आप लोग बेटा कोशिश करना क्वेश्चंस को आप लोग पहले खुद करो, ठीक है। ना समझ में आए तो आप लोग पहले वीडियो देखो। कोई क्वेश्चन आप लोगों को, जैसे मान लिया मैंने क्वेश्चन छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर आपका 6 आप पे नहीं हो रहा है, तो आप लोग पूछा करो, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट पर हम लोग बढ़ते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है कि 2 to the power 5x divided by 2 to the power x is equal to 520। तो बेटा जी क्वेश्चन यही है, हाँ जी यही है। तो आप लोगों को अगर याद हो, जब मैंने 1.6 का आप लोगों को इंट्रो पढ़ाया था, तो मैंने आप लोगों को क्या बात बताई थी, मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी एक nth रूट वाली। क्या बताई थी कि अगर इस तरीके से लिखा हुआ हो इसका मतलब होता है a to the power 1/n, बताई थी। और अगर केवल a लिखा हो तो इसका मतलब 1/2, उसके अलावा कुछ भी लिखा हो 1/1 में चला जाएगा। इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, इसको हम nth रूट पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए बेस सेम डिवाइड हो रहा है, क्लिक करना चाहिए फॉर्मूला एक ही बार में। क्या है कि अगर बेस सेम हो, डिवाइड हो रहा हो, तो हम पावर को माइनस कर देते हैं। यहाँ पे 2 की पावर 20 है, nth रूट्स वाले से ये क्या हो जाएगा 1/5, तो ये क्या होगा 2 की पावर 4x इक्वल टू, देखो 5 से 20 कितनी टाइम्स, 2 की पावर 4। फिर वही बात ऑन कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स, क्या है 4x = 4, x = हो गया, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका बेटा मैं आप लोगों को फोर्थ पार्ट कराता हूँ।
फोर्थ पार्ट में हमारा बेटा क्या कहता है कि 5 टू द पावर x माइनस 2 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 130। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। टोटल क्वेश्चन में आपको वैल्यू ऑफ x ही निकालनी है। करना क्या है इसमें अगर आप लोगों को याद हो, एक क्वेश्चन किया था हमने एक्सरसाइज 2.1 में, सेम उसी की तरह करना है कि आपको 135 का फैक्टराइजेशन करना है। 3 से 45, 3 से 15, 3 से 5 एंड 5 से 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया कि 5 टू द पावर x माइनस 2 इंटू 3 टू द पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 3। सही बात है कि नहीं भाई? 3 कितने टाइम्स आए? 3 टाइम्स। 5 का कितने टाइम्स आया? 1 टाइम्स। अब क्या करना है, जैसे बेस सेम है उन्हीं बेस के एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करो। ठीक है, तो वही लाइन लिख देना, ऑन कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स। क्या आया बेटा कि x माइनस 2 इक्वल टू 1 आया। ठीक है, अच्छा दूसरा और ले लो, इससे दिक्कत ना हो, तो मैं ये ना लगे कि हमने कुछ गलत तो नहीं किया। 2x माइनस 3 इक्वल टू 3 आया। दोनों जगह से अगर x की वैल्यू सेम आती है तो सही है। x की तो डिफरेंट वैल्यू थोड़ी ना हो जाएगी, x की कोई ना कोई एक ही वैल्यू होगी। चेक करते हैं, तो x इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस 2, x इक्वल टू यहाँ से भी क्या आया 3, यहाँ से करो 2x इक्वल टू 3 प्लस 3, 2x इक्वल टू क्या आया 6, और यहाँ से भी x की वैल्यू क्या आ गई 3। सेम आई है कि नहीं है? तो इट मींस द वैल्यू ऑफ x इज 3। ठीक है, नोट करो। चलिए बेटा, अब फिफ्थ पार्ट बेटा आप लोग अपने आप करोगे, है ना, फोर्थ की तरह ही है। सिक्स्थ पार्ट में आप लोगों को बेटा कराता हूँ। तो सिक्स्थ पार्ट बेटा इसका बेटा क्या है कि सिक्स्थ पार्ट है कि क्यूब रूट ऑफ 312, क्यूब रूट के अंदर 4 है और उसकी पावर है 2x प्लस 1/2 इक्वल टू हमें बेटा दे रखा है 1/32। ये हमारा बेटा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है ना, तगड़ा सा भी लग रहा है देखने में, लेकिन है इसमें कुछ नहीं। सबसे पहले बेटा क्यूब रूट को हटाओ, तो 4 की पावर बेटा क्या होगी 1/3 और उसकी बेटा होल पावर क्या होगी 2x प्लस 1/2 इक्वल टू 1/32 को बेटा डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं 2 की पावर। क्यों लगा, क्योंकि 4 को ये बेटा 2 की फॉर्म में ही चेंज करूंगा। ठीक है, तो यहाँ से समझो, यहाँ से बेटा क्या होगा 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, उसकी होल पावर 1/3। यहाँ 1 एलसीएम क्या है 2, 2 2 जा 4x प्लस 1 बन जा 1 इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर -5। कैसे लिख दिया भैया, कैसे लिख दिया 1/a टू द पावर n इक्वल टू a की पावर माइनस। पढ़ रखा है, पढ़ते आ रहे हैं इन चीजों को। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 1/3 इंटू 4x प्लस 1/2। इससे ये कैंसिल हो गया। इक्वल टू में बेटा क्या आ गया 2 की पावर -5। ठीक है, तो अब क्या बचा कि 2 की पावर 4x प्लस 1/3 इक्वल टू 2 टू द पावर -5 ऑन कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स। क्या आएगा 4x प्लस 1/3 इक्वल टू -5 by cross multiplication, what do you get 4x plus 1 is equal to -15। ठीक है जी, तो 4x प्लस 1 इज इक्वल टू -15। इसको जो सॉल्व करना है तो 4x इज इक्वल टू -15 माइनस 1, 4x is equal to -16, x is equal to -16/4 and x is equal to -4 and that is my answer। ठीक है, इसी के साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 10 को हम यहीं पे विराम देते हैं। बाकी पार्ट आप लोग करोगे, नहीं आते तो पूछोगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। बिफोर इट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। दैट इज x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1/3 प्लस 2 टू द पावर 2/3। यू हैव टू शो दैट x³ माइनस 6x इज इक्वल टू 6। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है,
इसको हम लोग बेटा करते हैं, देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको x क्यूब चाहिए, क्यूब कैसे आएगा, सिंपली होल क्यूब कर दो दोनों साइडों का। तो हम क्या करेंगे, क्यूबिक बोथ साइड, या क्यूबिंग बोल सकते हो आप, क्यूबिंग बोथ साइड्स करते हैं। क्या आएगा, x का क्यूब इक्वल टू 2 टू द पावर 1/3, 2/3 क्यूब, यही तो होगा। आपने बेटा आइडेंटिटी पढ़ी है, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, यही पढ़ी है आप लोगों ने। चलिए तो इसी को लगाते हैं हम, x क्यूब इक्वल टू ये a है ये b है, फॉर्मूले में रखते जाओ, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 3ab एंड ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, a प्लस b, ठीक है जी। चलो तो x क्यूब इक्वल टू, देखो 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 की पावर 1 बचा, प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 की पावर 2 बचा, प्लस 3 बेस सेम है तो पावर को हम ऐड कर देंगे 1/3 प्लस 2/3। अच्छा ये देखो ये इसकी वैल्यू थी क्वेश्चन की स्टार्टिंग में, चेक करो, 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3 इक्वल टू किसके था, x के था। तो यहाँ पे बेटा हम लोग क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। तो यहाँ से बेटा क्या है, x क्यूब इक्वल टू 2 प्लस 2 का स्क्वायर बेटा क्या होगा 4 प्लस 3 इनटू, देखो इस चीज को थोड़ा मैं डायरेक्ट बताता हूँ क्या, ये इस तरीके से 2 की पावर 1/3 प्लस 2/3, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 3 1 प्लस 2 व्हाट यू गेट 3/3 इक्वल टू 1। तो 2 की पावर 1 इक्वल टू बेटा क्या हो गया 2 हुआ। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 into x, सही है कि नहीं। तो x क्यूब इक्वल टू 6 प्लस 3 2 जा 6x, भाई 4 और 2 कितना हो गया 6, 3 2 जा 6, पॉजिटिव इधर लेके आओ तो क्या है x क्यूब माइनस 6x इक्वल टू 6, और यही आपको शो करना था, ठीक है कि नहीं। अच्छा क्वेश्चन नोट करो इसको। अब बढ़ते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 8x टू द पावर x कब, इफ 9 टू द पावर x प्लस 2 इक्वल टू 24 प्लस 9 टू द पावर x, ठीक है जी। चलो तो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, a टू द पावर m प्लस n इक्वल टू क्या होता है a टू द पावर m इनटू a की पावर n, यही तो पढ़ा था। उल्टा कर लेते हैं इसी फॉर्मूले को, तो ये क्या हो जाएगा 9 की पावर h इनटू 9 की पावर 2 इक्वल टू क्या आ गया 240 प्लस 9 टू द पावर x। 9 की पावर 2 बेटा क्या होता है 81 इनटू 9 की पावर x, सही है, प्लस का 9 की पावर x बराबर बेटा किसका हो गया माइनस का, इक्वल टू बेटा क्या आ गया 240, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आना है, 9 की पावर x बेटा हम बेटा कॉमन लीजिए, 9 की पावर x बेटा 9 की पावर x कैंसिल आउट, क्या होता है 81, किसी डिजिट का उसी डिजिट में डिवाइड करते हैं -1, ठीक है, इक्वल टू बेटा क्या आ गया 240। तो 9 टू द पावर x इक्वल टू सॉरी इनटू 80 इक्वल टू व्हाट यू गेट 240, ठीक है। तो 9 टू द पावर x 240 बेटा 80 का डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3। क्या इन दोनों बेटा बेस हम लोग सेम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। 9 हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 उसकी होल पावर x इक्वल टू 3 की पावर इसको 1 ऑन कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स, क्या आएगा 2x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू बेटा क्या आएगा 1/2। जब x की वैल्यू आ गई तो बेटा हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। हमें किसको फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था 8x की होल पावर x। x की वैल्यू पुट करो 8 into x की वैल्यू क्या 1/2, ठीक है, उसकी होल पावर क्या है 1/2, देन व्हाट यू गेट 4, उसकी होल पावर क्या 1/2, 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2 उसकी होल पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट 2 एंड दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो बेटा इसको बेटा नोट कर लीजिए। आपकी इस वीडियो में बेटा मैंने 12 क्वेश्चन करा दिए, अभी इसमें बेटा 11 क्वेश्चन और हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में बात करेंगे। अच्छे से पढ़ लो बेटा, आर डी शर्मा का चैप्टर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में बहुत काम आने वाला।
ठीक है, नोट कर लीजिए इसको और आगे क्वेश्चन करने की कोशिश करना। थैंक यू।